ग्रुप फर्स्ट एंड समूह थर्ड पदों की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा। तो इसके अंदर फॉर्म मध्य प्रदेश के मूल निवासी भी भर सकते हैं और जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है वो भी भर सकते हैं। तो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 25 फरवरी 2025 और आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 11 मार्च 2025 और आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि है 16 मार्च 2025 और आवेदन शुल्क कितना रखे हैं अनारक्षितों के लिए 500 रुपये हैं, यानी जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही माने जाएंगे और उनके लिए 500 रुपये फीस है। और बाकी के लिए SC ST और OBC जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए 250 रुपये फीस है और सीधी भर्ती बैकलॉग वाले के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। आवेदन ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी हेतु MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क ₹60 दे होगा और इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करने पर पोर्टल शुल्क ₹20 देना पड़ेगा। तो संभावित दिनांक परीक्षा किस दिन होगी 15/5/2025 को और फर्स्ट और सेकंड 2 पारियों में होगी, तो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद चलते हैं क्या क्या सिलेबस आने वाला है, कौन कौन से पदों पर भर्ती है। तो यहाँ पर विभाग के नाम दिए गए हैं, यानी पहले क्या बताया जाएगा विभाग व रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। उसके बाद परीक्षा संचालन संबंधी नियम दिए गए हैं। उसके बाद परीक्षा का पाठ्यक्रम, उसके बाद यात्रा दीक प्राप्ति के लिए स्वयं बैंक खाता पत्रक और उसके बाद मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदायों बेगा सहारे एवं भारी जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र। तो ये पहले परीक्षा का नाम बताया है, संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा नियम, ये तो नियम है, नियम नहीं चाहिए। उसके बाद है समूह और तथ्य श्रेणी, यहाँ पर क्या बताया गया उप समूह फर्स्ट के लिए ऑनलाइन परीक्षा पद्धति यानी संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका के अनुसार होगी। समूह फर्स्ट और उप समूह थर्ड के लिए प्रश्न पत्रों की कुल संख्या 1, कुल अंक 200 नंबर का और जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित के 100 नंबर के और सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन के 100 नंबर के। और आयु सीमा के बारे में क्या बात की गई, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच है और आयु सीमा की गणना चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी। और मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा के अंदर अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी से निर्धारित होगी और तो कुछ नहीं दिया गया। भर्ती का तरीका यानी लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती भरे जाने के लिए 18 से 40 वर्ष और मध्य प्रदेश के मूल निवासी और महिलाओं के लिए 18 से 45 ईयर्स। अब देखते हैं नीचे और क्या दिया गया है। अब ये आरक्षण के बारे में दिया गया है। इसके बाद तब तक आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन संबंधी जानकारी आपको दी जाती है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे ये नहीं बताया गया अभी, तो वो भी बता ही देंगे। अब ये बताइए कौन कौन सी भर्ती है। सीधी भर्ती, सीधी बैकलॉग भर्ती, बैकलॉग और संविदा भर्ती के रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। इसके अंदर प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम और जिसमें पद रिक्त है वो बताए गए हैं। यहाँ पर पद का नाम दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर कितनी वैकेंसी ये बताई गई है। तो मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन भोपाल के अंदर सीधी भर्ती के द्वारा प्रबंधन सहायक, प्रबंधन लेखा सहायक, प्रबंधन और सहायक लेखापाल की पद खाली हैं। कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल, इसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए पद हैं
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के अंदर वैज्ञानिक अनुभाग अधिकारी प्रचार सहायक के लिए, और नगर पालिका निगम सिंगरौली के अंदर संविदा भर्ती चार्टेड अकाउंट या अकाउंट एक्सपर्ट, और नगर पालिका निगम इंदौर के अंदर सीधी भर्ती सहायक ई गवर्नेंस अधिकारी। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद भोपाल के अंदर सीधी भर्ती और टास्क मैनेजर के लिए। नगर पालिका निगम रीवा के अंदर सीधी भर्ती सहायक ई गवर्नेंस अधिकारी और सहायक स्वच्छता अधिकारी के लिए। उसके बाद है एमपी स्टेट एग्रो स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल। इसके अंदर सहायक प्रबंधन के लिए, सहायक प्रबंधन सामान्य के लिए, सहायक प्रबंधन सामान्य और लेखापाल के लिए। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन भोपाल वैज्ञानिक सहायक के लिए। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल के अंदर सहायक कार्यपालन अधिकारी, अंकेशक क्षेत्राधिकारी, भौतिकी सहायक। प्रधानमंत्री पोषण सिक्त निर्माण भोपाल टास्क मैनेजर के लिए और क्वालिटी मॉनिटर फील्ड सुपरवाइजर के लिए। और उसके बाद ये आरक्षण के बारे में बताया गया है। सब भर्तियों के लिए अलग अलग से आरक्षण बताया गया है। एलिजिबिलिटी परीक्षा हॉल में ले जाने वाली आवश्यक सामग्री, यानी बोर्ड की वेबसाइट से किया गया डाउनलोड किया गया प्रवेशन पत्र और काला बॉल वाइट पेन, उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अधिकारी से जारी एवं हस्ताक्षरित अंक सूची में फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में कोई एक लाना है। ई आधार मान्य नहीं होगा। परीक्षा में किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाना मना है। और उसके बाद बताइए लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें। प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें। यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी। 3 घंटे की अवधि के लिए 60 मिनट और 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 50 मिनट, 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट, 1 घंटे की मिनट की अवधि के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया। ऑफिशियल वेबसाइट, ये इसकी वेबसाइट है esb.mp.government.in। एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं और बड़ी न्यूज़ के साथ। और सबसे लास्ट में ये सिलेबस दिया गया है अलग अलग भर्ती के लिए, सबके लिए अलग अलग।